आज ही के दिन में अब से चंद घंटों पहले यह खबर हमारे सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो इंडिया के ऊपर जो 25% जो टैरिफ लगाया गया है और वो पेनल्टी भी लगाई है रूस से तेल लेने की। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी एक कंज्यूमर मार्केट के सदर हैं, वो उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी आप मेरी टर्म्स के ऊपर ट्रेड करेंगे तो हम आगे चलेंगे, वरना फिर हम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाते जाएंगे। एक साइड पर है वर्ल्ड की सो कॉल्ड सोल सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी साइड है भारत राइजिंग पावर जो रिफ्यूज करती है कि हम झुकेंगे नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रम्प है, एक तो जैसे मैंने कहा कि कंट्रोवर्सी हो गई, अब यूएस पाकिस्तान के करीब आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स इज इंप्रूविंग टाइज। मगर सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस ये है कि भारतीयों को प्रेसिडेंट ट्रंप से जितना प्यार था अब उतनी ही इरिटेशन होने लगी है। पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो मेरा ख्याल है कि पिछले 3 दहाइयों में कभी इतना करीब नहीं थे जितना इस बारी हो चुके हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप बीच में पढ़कर एकदम से क्या कहते हैं सीज फायर ना करवाते हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान ने इंडिया के पटाखे बजा दिए थे। तो दोस्तों, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और यूएस के रिलेशंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने पर लगे हुए हैं, उसको देखते हुए जो पूरी दुनिया है वो शॉक्ड है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई हुई है कि भारत और यूएस के रिलेशंस को, जो कि काफी टाइम के बाद रिपेयर हुए थे और धीरे धीरे इंडिया ने यूएस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था, अब वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने आने के साथ खत्म कर दिया है। अब भारत फ्यूचर में भी कभी यूएस के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। तो जिस तरह से वो टैरिफ की बातें कर रहे हैं और जिस तरह से भारत को धमका रहे हैं, दो देश ईरान और रशिया वो खुल करके भारत के सपोर्ट में आ गए हैं। इसके ऊपर से पाकिस्तान का मीडिया क्या बातें कर रहा है, आइए देखते हैं। अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक तब्दीली आई है। इसे वी कॉल इट एज एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, आप इसे कह सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किस अंदाज से आई है? A country like India and the United States, where they were very close partners, they are still very close partners, by the way. It's not that कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो किसी वजह से ख़राब हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब होने क्या जा रहा है, इंडिया और अमेरिका के दरमियान क्या होने जा रहा है। बिकॉज जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि शायद इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में कहीं ना कहीं पे दरार है। और ट्रम्प जो है उसने पहले तो जारी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो एक कंट्रोवर्सी इंडियन एंगल से अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की कि वो सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहता है। अब देखें, एक तरफ अब जब ओन नहीं करता इंडिया ट्रम्प की इस बात को, तो उनको फिर वो गुस्सा आया। पाकिस्तान ने स्मार्ट गेम खेली। पाकिस्तान ने कहा जनाब आपका तो किरदार ही बहुत बड़ा है, आप तो प्लेयर ही बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को, अमेरिका को सीज फायर का क्रेडिट दिया और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने उसके ऊपर उनकी मुलाकात भी हो गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रम्प है, एक तो जैसे मैंने कहा कि कंट्रोवर्सी हो गई, अब यूएस पाकिस्तान के करीब आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स इज इंप्रूविंग टाइज। अब इंडिया को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिका को डील कैसे करना है। अमेरिका के ऊपर इतनी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर दी है, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक। ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इसका क्या फ़ायदा क्या होगा? अब ट्रंप के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है कि अब वो समझते हैं कि अब हम क्या करें और इसको कैसे लेके चलें। अब देखें, ट्रंप के साथ डील करना इज़ वेरी इज़ अ चैलेंजिंग थिंग। इंडियंस ये समझते हैं कि शायद उसकी फॉरेन पॉलिसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में बिल्कुल चेंज हो गई है। ये एक लीडर आया है जिसने अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल दुनिया की लीडरशिप से चेंज कर दी। ना वो देखता है आगे बरतानिया है, ना वो आगे देखता है यूरोप है, ना वो देखता है कोई और मुल्क है, दोस्त है, दुश्मन है। वो बिल्कुल एक और अंदाज से काम कर रहा है। सो इंडिया बेसिकली जिस अंदाज से ट्रंप को डील करना चाह रहा है वो ट्रंप को पसंद नहीं है, सीधी सी बात। एक साइड पर है वर्ल्ड की सो कॉल्ड सोल सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी साइड है भारत जो रिफ्यूज करती है कि हम झुकेंगे नहीं। क्यों? उसने भारत को
धमकी दी है कि वो 25% का टैरिफ लगाएगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम झुकते नहीं तुम्हारे सामने। 5 हमारे ऑलरेडी राउंड्स हो चुके हैं ट्रेड की टॉक्स के। जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल 2 बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन टॉक्स हमेशा ही कोलैप्स करी। और अमेरिका उसके बदले में डिमांड क्या कर रहा है? डिमांड वो ये कर रहा है कि आप अपनी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को, ये मार्केट है, वो अमेरिका को बेच दो। और यहीं पर एक ट्विस्ट भी है जो आपको समझना पड़ेगा। क्यों पीछे पड़े हैं वो एग्रीकल्चर के और डेयरी के? उसका रीजन है दोस्तों कि जो इनके बीज होते हैं वो सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाई का मतलब है कि वो जो सीड है वो एक सीजन में ही चलेगा, उसके बाद वो सीड मर जाता है। अगर आप उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे वो ग्रो नहीं कर सकते। जैसे आज की डेट में हमारा चावल है या कोई हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, वीट है, अगर उसको उगाते हैं तो हमारा फार्मर थोड़ा सा रख लेता है, अगले साल उसी को बीज कर वो दोबारा से क्रॉप्स को ग्रो करता है। लेकिन अमेरिकन जो सीड्स हैं वो 1 साल में ही यूज करेंगे, अगले साल अगर उसको डालेंगे धरती के अंदर वो उगता नहीं है, ताकि फार्मर को हर साल सीड्स को खरीदना पड़े। ये ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है, तभी वो बोल रहे हैं हमारे सीड्स को आप यूज कीजिए। दूसरी तरफ डेयरी प्रोडक्ट्स है और वो चाहते हैं कि भारत अपनी इस मार्केट को, ये जो हमने क्लोज करी हुई है, इसको खोला जाए ताकि हमारा अन्नदाता और जो दूध देने वाले ये सारे मारे जाएं। और भारत में मोदी जी ने बोला यार मेरी 60% जो पॉपुलेशन है वो तो एग्रीकल्चर और डेयरी के ऊपर काम करती है, आप इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारी हेल्प कैसे कर रहे हो, हमें ये तो बता दो। सो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स की बात है ही नहीं। दिस इज नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स, इट इज अबाउट इंडियाज अन्नदाताज, हमारा कल्चरल प्राइड, हमारी सॉवरेनिटी जो मोदी जी लूज नहीं करना चाहते। और इसीलिए ट्रंप ने धमकी दे दी, हमें ब्लैकमेल दिया। एक धमकी नहीं है, ब्लैकमेल है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि भारत को नुकसान क्या होगा। हमारा $80 बिलियन का गुड्स है जो हम यूएसए को बेचते हैं हर साल। फार्मास्यूटिकल हमारा मेजर है 7 बिलियन और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स 7 बिलियन। अब इसके ऊपर अगर ट्रंप हमें 25% का टैरिफ लगाएगा तो हमें 5 से लेकर $6 बिलियन का 1 साल का नुकसान है। ये मैं पूरा कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको। लेकिन यूएसए का क्या होगा? अब यहां पर रियल स्टोरी है कि इतने टैरिफ लगाने के बाद भी भारत चीपर है वियतनाम, चाइना, मैक्सिको और ये सारी कंट्री से, क्योंकि उनके ऊपर भी इतना ही टैक्स डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया। यानी कि अगर उनके ऊपर टैक्स है तो हमारे ऊपर भी है, हम ऑलरेडी चीपर थे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन नुकसान किसको होगा? अमेरिकन बायर्स को, जिन्हें 25% ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे पहले के मुकाबले। दैट्स ऑल। अब ये बच्चों की तरह निप्पल डाल के मुंह में ट्रंप रोता भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी अपनी कंट्री बेसिक इकोनॉमिक्स से। तो दोस्तों यूएस जितना भी धमकी दे रहा है उतना ज्यादा जो एंटी यूएस कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ देख रहे हैं। और बाइडेन ने एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया था जिसकी वजह से रसिया और चाइना एक साथ हो गए, और अब कहीं ना कहीं एक गलती डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं जिससे इंडिया और चाइना एक साथ होते जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक तरह से देखा जाए तो कसम खाई हुई है कि जब तक भारत और यूएस के रिलेशंस को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देंगे तब तक नहीं मानेंगे। हालांकि ईरान ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है और ईरान खुल करके भारत के सपोर्ट में आया है। और रसिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी यूएस को फटकार लगाई है और डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि जो है रसिया को देखते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप बाकी देशों को धमका रहे हैं ये ठीक नहीं है। लेकिन यूएस मान नहीं रहा है, वो लगातार जो भी रसिया से जुड़े हुए लोग हैं, कंट्री हैं जो जिनका रिलेशन रसिया के साथ ठीक है, उन सब को धमका रहा है और उन सब के ऊपर जो है वो टैरिफ और पेनाल्टी ऐसी उल्टी सीधी शर्तें जो है वो लागू कर रहा है। लेकिन भारत ने यहाँ पर क्लियर किया है कि हमारे लिए देश हित सबसे पहले है, हम अपने देश के लोगों का हित पहले देखेंगे और उसके बाद में फिर सोचेंगे कि यूएस क्या बोल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं।